नमस्कार। एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में। आज जो है हम अपने बहुचर्चित प्रोग्राम अब की बार मेंस पार के तहत जीएस प्रश्न पत्र 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, स्थानीय पवनें क्या होती हैं, ये किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं, बताइए। 12 अंकों का प्रश्न है। और आप सभी जानते होंगे कि जो फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी की चीज़ें होती हैं, मतलब हिस्ट्री के साथ साथ सोसाइटी होता है और ज्योग्राफी भी होता है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है आपका। तो आइए देखते हैं, स्थानीय पवनें क्या होती हैं, ये किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को जो है वो कैसे प्रभावित करती हैं, आपको यही बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, आपका की पॉइंट स्थानीय पवन है और आपको की पॉइंट खोजने की ज़रूरत नहीं है, बस जिसके बारे में पूछा जाए वही आपका की पॉइंट हो जाता है और उसी के बारे में 15 से 20 शब्दों में आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका काम हो गया। तो यहाँ आप बताइए कि स्थानीय पवनें वायु का क्षैतिज प्रवाह, देखिए प्रवाह होती है। वायु तो हमेशा ऐसे बहता है, क्षैतिज बहता है, लंबवत तो बहता नहीं है, तो वही है कि क्षैतिज प्रवाह है, जो स्थानीय स्तर पर सामान्यतः 10 किलोमीटर से लेकर के कुछ 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जो है वो प्रवाहित होती हैं। मतलब स्थानीय पवनें जो होती हैं वो उनका जो दायरा होता है 10 किलोमीटर से लेकर के कुछ 100 किलोमीटर तक ही जो है उनका प्रभाव क्षेत्र होता है, जो स्थानीय पवनें होती हैं। साथ ही ये एक दिन में कुछ घंटे तक ही जो है प्रवाहित होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि स्थानीय जो पवनें होती हैं वो वर्ष भर और निरंतर चलती रहती है, नहीं। ये पवनें जो है वो एक समय विशेष पे और कुछ ही घंटे जो है चलती हैं। तो ये स्थानीय पवनों की विशेषता है और आपको भी ऐसे बताना होगा, क्योंकि क्या है कि स्थानीय पवनों के बारे में पूछा है। फिर विश्व भर में विभिन्न स्थानीय पवनें जो है वो प्रवाहित होती हैं, जिनमें कुछ ठंडी हैं तो कुछ गर्म, कुछ आर्द्र हैं तो कुछ शुष्क। और ये जो है क्षोभ मंडल के निचले स्तर तक ही जो है सीमित होती हैं। अब क्षोभ मंडल जो है ये हम आप मतलब मान के चल रहे हैं कि आपको ये चीज़ें पता होंगी, क्योंकि प्रीलिम्स में पास करके आए हैं। और अगर नहीं पता होगा तो इसको देख लीजिएगा। तो ये कुछ है, मतलब डेफिनेशन जो है स्थानीय पवनों के बारे में कि स्थानीय पवनें क्या होती हैं, इनका नेचर कैसे होता है, इनका विस्तार क्षेत्र कितना होता है, ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए। तो आपके प्रश्न का एक पार्ट जो है वो हो गया कि स्थानीय पवनें क्या हैं, इसके बारे में आपने जो है वो चर्चा कर दी। फिर कुछ स्थानीय पवनों का उदाहरण जो क्षेत्र विशेष की जलवायु को जो है वो प्रभावित करती हैं। तो अब आप प्रश्न के दूसरे डायमेंशंस में उतर गए हैं और इसमें सबसे पहला उदाहरण लीजिए आप चिनूक का। और ये सब जो पवन है ये सब आप लोगों ने प्रीलिम्स में तो खूब पढ़ा होगा, यूपी पीसीएस में भी खूब आता है, विभिन्न स्टेट पीसीएस में, चाहे बिहार हो या अभी आरओ आप देने जाएंगे वहाँ भी ये पवनें मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे समुद्री धाराएं मिलती हैं कि भाई मिस्ट्रल कौन सा है, अंगुली हास कौन है, या फिर बेंगुला धारा कैसी है, ठंडी लेब्राडोर धारा कैसी है, क्यूरोसियो कैसी है, आयोसियो कैसी है। तो ऐसे ही इन पवनों के बारे में कि चिनूक कैसी है, फान कैसा है, हर्मिटन कैसा है, सिराको कैसा है, ब्लिजर्ड कैसा है, लू कैसा है, तो इनकी भी प्रकृति के बारे में आयोग पूछता रहता है। और देखिए जो मुख्य परीक्षा की चीज़ें होती हैं वो प्रीलिम्स से मिलती जुलती होती है। मतलब अगर आप मुख्य परीक्षा को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे तो प्रीलिम्स अपने आप तैयार होता जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं हम मुख्य परीक्षा ही सारी प्रीलिम्स ही पढ़ते रहेंगे, तो ठीक है, आप फैक्ट रट करके पीटी पास भी कर लेंगे, करंट अफेयर्स अगर थोड़ा सा ठीक ठाक आप कर ले गए, लेकिन फाइनली मुख्य परीक्षा में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए जब आप पढ़िए तो थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़िए, ताकि वो टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प दे और मुख्य परीक्षा में तो दे ही दे। तो चिनूक जो सबसे पहला उदाहरण है उसके बारे में देखते हैं कि इसका अर्थ होता है हिमभक्षी। मतलब ये ऐसी पवन होती है जो हिम मतलब बर्फ का भक्षण करती है। अब आप कहेंगे कि सर हवा कैसे मतलब जो है वो बर्फ को खा सकती है, तो सही बात है, हवा बर्फ को खाती नहीं है। मतलब ये चूंकि गर्म हवा है तो ये जब जाएगी तो बर्फ पिघलने लगेगा, तो बर्फ का भक्षण हो गया कि नहीं, तो वही है। तो शब्द को समझिए कि इसका अर्थ होता है हिमभक्षी, जो राकी पर्वत के
पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, गर्म और शुष्क होगी तभी तो हिम का जो है वो पिघलन होगा इसके द्वारा। और ये चलती कहाँ है? राकी पर्वत। अब आपके ये पीटी का प्रश्न है कि राकी पर्वत जो है वो कहाँ है। अब ये भी बता रहे हैं अमेरिका महाद्वीप में है। अब आपको बताना है उत्तरी अमेरिका में है कि दक्षिणी अमेरिका में। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। यह यूएसए एवं कनाडा। अब क्या कमेंट करवाएं आगे, इसी को हम बता ही दे रहे हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका में बहने वाली पवन है। यूएसए एवं कनाडा में राकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर जमी बर्फ को पिघलाने में जो है मदद करती है। कौन मदद करती है? चिनूक। ये चिनूक पवन है। ये करती क्या है, जैसे अगर ये कनाडा है और इसी के नीचे अमेरिका है, तो यहाँ क्या है कि ये जो पूर्वी ढाल है, यहाँ जो बर्फ है, तो यहाँ चूंकि यही इसी क्षेत्र में बहती है ये चिनूक हवा, तो यहाँ के बर्फ को जो है वो पिघलाने का काम करती है। तो यही आप बता रहे हैं, जिससे शीतकाल में भी यहाँ हरी घास उगाती है। और यह पशुपालकों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे चारागाह जो है वो बर्फ मुक्त हो जाते हैं। भाई अगर चारागाह बर्फ मुक्त हो जाएंगे तो जो वनस्पति है वो ग्रो करेगी, और जब ग्रो करेगी तो ये जो पशुपालक होते हैं इनके लिए एक तरीके से वरदान के समान होता है। तो इसलिए इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहाँ? तो कनाडा और अमेरिका में। और साथ ही साथ ये नौ परिवहन को भी जो है वो सुगम बनाते हैं, क्योंकि इससे क्या है ना कि समुद्र में जो है जल वो पिघला रहता है, और जब समुद्र का जल पिघला रहेगा तो परिवहन में भी बेहतर होंगे। तो आपने चिनूक का उदाहरण दिया, और चिनूक के बारे में आपने बताया भी कि कहाँ बहती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। और थोड़ा सा हम डिटेल्स को लेकर के इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के साथ साथ आपके प्रीलिम्स की भी तैयारी थोड़ी थोड़ी होती रहे। फिर फॉन है दूसरा, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया स्थानीय पवन है। यह चिनूक के समान ही आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। मतलब इसकी भी प्रकृति कैसी है? चिनूक के समान ही है। इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है वो स्विट्जरलैंड में होता है। इसके द्वारा बर्फ पिघल जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, और अंगूर की फसल शीघ्र पक जाती है। मतलब फॉन जो विंड है, स्थानीय जो पवन है, ये पहली बात तो इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो स्विट्जरलैंड का क्षेत्र है। और आप जानते होंगे कि वहाँ अल्पस पर्वत जो है वो विस्तारित है, और वहाँ क्या है कि ये चूँकि उस क्षेत्र में शुष्कता लाती है, गर्म पवन है, तो मौसम भाई बहुत जहाँ ठंडी पड़े और वहाँ गर्म गर्म हवा चलने लगे तो फिर सुहाना हो जाएगा। और इसीलिए आप लोगों के मन में जो भी लोग होते हैं उनका स्विट्जरलैंड जाने का बहुत मन करता है। तो इसीलिए मन करता है कि वहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है, और इसका श्रेय किसको जाता है? यही जो फॉन जो विंड है स्थानीय, इसको जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा। देखिए तीसरा देखने से पहले दो आपके पास सूचनाएं हैं। पहली सूचना कि जो बच्चे इस बार जून में मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो अब की बार मेंस पार बैच चल ही रहा है, उससे जुड़े भी हुए बहुत से बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और जो अभी कुछ संशय में है तो वो भी जुड़े, क्योंकि यहाँ क्या है कि अगर संस्थान के द्वारा दिया गया PDF भी आप पढ़ के चले गए तो बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। और हमारा ये प्रयास है कि करीब हर पेपर मिला करके प्रत्येक टॉपिक से 500 प्रश्नों का जो है वो आपको प्रश्न दिया ही दिया जाए। तो यहाँ जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपको न केवल मॉडल आंसर दिया जाता है बल्कि लिखना भी सिखाया जाता है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और दूसरा बैच जो हमारा शून्य से शिखर बैच, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से बच्चे इस बार जिनका PT रुक गया है और 2025 के लिए वो एकदम समर्पित हैं। तो ये बैच उनके लिए बहुत ही रामबाण है, क्योंकि अभी अगर आप जुड़ेंगे तो सोचिए कितना आपके पास अच्छा अवसर है कि आप जो है अगस्त तक जाकर के पूरी तरीके से कंप्लीट अपना जो है मेंस की तैयारी कर लीजिए। और आपको मैंने अभी बताया है कि यदि आप मेंस पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स अपने आप तैयार हो रहा है, क्योंकि मेंस में तो आप और विस्तार से चीज़ें पढ़ते हैं, और साथ ही साथ आपका आंसर राइटिंग प्रत्येक टॉपिक से हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप अक्टूबर में प्रीलिम्स देंगे, जब PT पास करेंगे, तो मुख्य परीक्षा में पास होने की संभावना आपकी कितनी ज़्यादा रहेगी वो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो बच्चे इस बार रह गए या जिनको अगली बार देना वो इस बैच से ज़रूर जुड़े, शून्य से शिखर बैच। और ये एक तरीके से फाउंडेशन बैच है, यहाँ बहुत बेसिक स्तर पर आंसर राइटिंग कराई जाती है।
प्रत्येक दिन 2 प्रश्न दिया जाता है। यदि बच्चा थोड़ा उत्साहित है, कुछ बच्चे रहते हैं बैच में, उनको लगता है कि सर और ज़्यादा कराया जाए, तो कोई बाध्यता नहीं है, 2 तो देखिए आपको एटलीस्ट दिया ही जाएगा। यहाँ आप 4, 6, 8 जितना भी कर सकें, संस्थान आपके साथ है, आप करिए, दिखाइए, उसका मॉडल आंसर दिया जाएगा, प्रॉपर वे में चेक होगा। तो ये दोनों बैच बहुत फ्रूटफुल हैं। नंबर तो ब्लिंक कर रहा होगा, आप लोग वहाँ से जो है कॉल करके जुड़ सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 7303307507 ये संस्थान का नंबर है, और आप जो है इससे जुड़िए। देखिए इसी तरीके से आप जो है, जो हम प्रश्न देंगे आपको, ऐसे ही मॉडल आंसर सारी वो आपको लिख के भेजना होगा PDF में। और देखिए प्रॉपर वे में मार्किंग हुई है, सारी जो कमियां हैं वो बताई गई हैं। यदि आपका आधा एक नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और जब आप लोगों की कॉपी चेक हो जाएगी तो सेम डे ही जो है वो मॉडल आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये सारे प्रयास हैं, इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए अब अगला जो पवन है वो सिराको है, और सिराको के बारे में देखते हैं कि यह गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हवा है जो सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होते हुए इटली एवं स्पेन में जो है वो प्रवेश करती है। यहाँ इनसे होने वाली वर्षा को जो है वो रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। मतलब सिराको कहाँ है कि यह, पहली बात तो यह गर्म, शुष्क तथा रेत से भरी हवा है जो सहारा रेगिस्तान के भाग से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। जैसे सपोज करिए कि ये अगर सहारा का रेगिस्तान है और आप देख रहे होंगे कि यही जो है इसके ऊपर ही जो है ये भूमध्य सागर है और यही जो है यूरोपीय देश हैं सब। तो अब यहाँ से अगर ये धूल रेगिस्तान में भाई क्या रहती है, रेत रहती है, ये रेत लेके उत्तर की तरफ मूव करी तो यहाँ से खूब आर्द्रता ली और यहाँ जैसे पहुँची, मतलब कहाँ, इटली और स्पेन में, तो यहाँ क्या करती है कि खूब वर्षा कराती है। और ये कैसी वर्षा होती है, रक्त वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ मतलब ये रेड कलर की होती है। और वो क्यों होती है, रेत की वजह से होती है। और इसका वनस्पतियों, कृषि एवं फलों के बागों पर जो है विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। मतलब सिराको जो है इटली और स्पेन की जो फसल और बागवानी के लिए जो है वो हानिकारक स्थानीय पवन है। अगर उत्पत्ति देखा जाए तो ये उत्तरी अफ्रीका में होती है। मतलब वही एटलस, जो एटलस कह रहे हैं कि जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ होता है, और भूमध्य सागर से होते हुए इटली और जो है स्पेन में प्रवेश करती है। लेकिन इटली और स्पेन में ये रक्त वर्षा कराती है और वहाँ के बागवानी फसलों को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त करती है। तो ये सिराको के बारे में जान लीजिए। और अब आते हैं मिस्ट्रल। मिस्ट्रल, ये पीटी में हम लोग इसको मिस्टर फ्रांस से याद किए थे मिस्ट्रल को, क्योंकि पूछता है कि ये पवनें कहाँ बहती हैं। तो मिस्ट्रल जो है ये, पहली बात तो ये फ्रांस में बहने वाली पवन है। यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो दक्षिणी फ्रांस में प्रवाहित होती हैं। इनके द्वारा लाई गई शुष्कता का स्थानीय वनस्पतियों पर जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो आप मिस्ट्रल की भी चर्चा कर दीजिए। और अगला जो है इसमें महत्वपूर्ण है हरमट्टन। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि सर थोड़ा प्रश्न लंबा हो रहा है, तो थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वहाँ जब मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जितना हम आपको यहाँ दे रहे हैं सब आपको एकदम लाइन बाय लाइन याद होगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा का एक अपना स्वैग होता है, उसका अपना प्रेशर होता है। और विश्वास मानिए जो बच्चे मुख्य परीक्षा दिए होंगे उनको एहसास होगा, या मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो 3 घंटे में चूंकि 20 प्रश्न करना होता है, फिर अगले 1-1.5 घंटे के बाद फिर आपको 20 प्रश्न करने होते हैं। तो एक दिन में 40 प्रश्न, और ये प्रक्रिया लगातार 3 दिन तो होनी ही होनी है। और पहले दिन भी पहला जो पेपर होता है वो सामान्य हिंदी और एस्से का होता है, वहाँ भी लिखना होता है, मतलब 4 दिन आपको खूब लिखना होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके दिमाग का और दिमाग की दही हो जाती है, और हाथ की तो स्थिति ये होती है कि हाथ में आपको जो है वो स्प्रे, मतलब फर्स्ट मीटिंग का तो आप दे लेंगे, लेकिन सेकंड मीटिंग में बिना आपको स्प्रे छिड़के काम नहीं चलेगा, क्योंकि हाथ जो है वो चोक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ज़्यादा पॉइंट पढ़ कर के नहीं जाएंगे, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति में यदि आप ज़्यादा पॉइंट पढ़ के नहीं गए, आप बहुत सेलेक्टेड पढ़ के गए और वहाँ के प्रेशर में वो चीज़ें निकले ही ना, तब तो फिर आप वहाँ घबरा जाएंगे, क्योंकि वहाँ
अगर 1 मिनट 2 मिनट आपका पेन रुक गया या बहुत ज़्यादा सोचने पे चीज़ें जा रही हैं, तब जो है वो आपके लिए घातक हो जाएंगी। क्योंकि यदि बहुत सोचने पे लगेगा तो आपकी स्पीड कम होगी, और अगर स्पीड कम हुई तो पक्का आपका जो है वो लास्ट में छूटना तय है। अगर लास्ट में प्रश्न छूटा तो, और अगर ये एक पेपर में एक आध प्रश्न छूटा तब तो चलिए वो कहीं मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर 2-3 प्रश्न हर पेपर में छूटते चले गए तो आप अपने आप को मुख्य परीक्षा के रेस से पहले ही मान लीजिए कि आप बाहर हैं, आप नहीं पास कर रहे हैं मुख्य परीक्षा। तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ के जाइए ताकि दिमाग को वहाँ बहुत सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े, खूब जो है आपको मैटर आता रहे। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि आप जो है खूब आंसर राइटिंग करिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आंसर राइटिंग को इसलिए कर रहे हैं कि हम बैच चला रहे हैं। देखिए, आप हमारे साथ जुड़िए या कहीं भी जुड़िए, लेकिन वहाँ आंसर राइटिंग करते रहिए। मतलब डेली जो है खूब फॉर्मेट बनाइए, खूब आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा पास करने का, इससे आपके पास ज्ञान भले कम रहे, लेकिन यदि आपको लिखने आ रहा है, आपने खूब आंसर राइटिंग किया है, तो आप मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे। और बहुत ज्ञानी होने के बाद भी आप मुख्य परीक्षा फेल करेंगे यदि आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए आंसर राइटिंग खूब करिए, और थोड़ा सा वाइड वे में करिए, थोड़ा विस्तार से करिए। तो ये चीज़ें हो गई। अब खमसिन, सिराको और सिमून के बारे में देख लेते हैं। ये शुष्क, गर्म, रेतीली स्थानीय पवन है जो उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। मतलब इनका जो स्थान है वो उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप को लेकर के ये बहती हैं। ये आर्द्रता को कम करती हैं एवं तापमान को जो है वो बढ़ा देती है। भाई, अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में बह रही हैं तो वाकई में चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है, ये तापमान को और बढ़ाने का ही काम करती हैं। तो अब अगर तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ की जलवायु वैसे भी गर्म है, बहुत ज़्यादा शुष्क है, तो वो स्थिति वहाँ और ज़्यादा बनेगी। तो कहीं न कहीं इनका भी जो है पॉजिटिव प्रभाव तो नहीं दिखता, निगेटिव प्रभाव ही पड़ता है। तो वो आप बता रहे हैं। और अगला जो है लूह को बता दीजिए, क्योंकि ये हम लोगों से संबंधित है, उत्तर भारत में ये बहती है। तो ये ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी भारत एवं गंगा के मैदानों में चलने वाली तीव्र, गर्म एवं शुष्क पवनें हैं जो यहाँ के तापमान को बढ़ा देती हैं। यह फसलों के लिए जो है वो हानिकारक होती हैं। देखिए, क्या है कि अभी गर्मी की चीज़ें आ रही हैं, और जो हीट वेव है या जो लू की समस्या है, देख रहे होंगे कि उस मतलब कितना जो है सरकारें अलर्ट करती हैं कि धूप में नहीं निकलिए, क्योंकि लू लग जाएगा, उसे डेथ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये न केवल ह्यूमन बीइंग के लिए बल्कि वनस्पतियों के लिए भी ये हानिकारक स्थानीय पवन है जो लू होता है। और स्थानीय इसलिए है क्योंकि ये इसका जो प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी भारत और गंगा का जो मैदान है सीमित क्षेत्र में है। और ऐसा नहीं कि अब लू तो हर मौसम में तो बहता नहीं है, बस यही जो है ये मई जून तक ही प्रभावित होती है, क्योंकि उसके बाद तो वर्षा शुरू हो जाती है, तो वो दूसरी कंडीशन हो जाती है। तो 2-2.5 महीने ही इसका प्रभाव रहता है, और एक सीमित क्षेत्र विशेष तक, लेकिन वाकई में प्रभावित बहुत ज़्यादा करती है। तो लू के बारे में आप लिख दीजिए। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्थानीय पवनों का स्थानीय जलवायु पर जो है अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यह न केवल किसी पैटर्न को प्रभावित करती हैं बल्कि मानवीय गतिविधियों को भी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में जो है वो प्रभावित करती है। भाई, सकारात्मक कैसे? जैसे मैंने स्विट्जरलैंड का जो फॉल का उदाहरण दिया, वो सकारात्मक प्रभाव कर रही है। इसी तरीके से हरमट्टन के बारे में मैंने बताया, वो डॉक्टर पवन है, गिनी के तट पे प्रवाहित होती है, तो वो भी जो है महत्वपूर्ण पवन है, सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन लू का कैसा प्रभाव है जो भारत में बह रही है? हानिकारक है। तो यही आप बताइए। और निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष और भूमिका लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन प्रश्न का सबसे जरूरी पार्ट होता है, क्योंकि अगर यहाँ आप अनावश्यक लिख करके आए, प्रश्न के अकॉर्डिंग बने रहते हुए भूमिका और निष्कर्ष आप नहीं लिख रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि आपके बीच के पार्ट को भी एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो पहले निष्कर्ष ही देखता है और लास्ट में भूमिका देखता है। यहाँ ठीक है तो उसको ये लग जाता है कि बीच का पार्ट जो है वो बच्चा सही लिखा होगा, या बहुत करता है कि 1-2 प्रश्न में आपका देख लेता है, बाकी वो कैसी मार्किंग होती है तो ये समझ लीजिए। तो इसीलिए बहुत सावधानी से आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं टेलीग्राम। देखिए, आप लोग टेलीग्राम से इसलिए जुड़िए क्योंकि आप लोगों के समक्ष बहुत सारे हमारे बैच चल रहे हैं,
हिंदी प्रभा मैम लेके आ रही हैं, मैथ सीसेट को लेकर भी टिकेन सर लेके आ रहे हैं, हमारा अपना आ ही रहा है। तो यहाँ क्या है कि उन सबों का पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो यहाँ तो टेलीग्राम को उससे तो जरूर जुड़िए। और टेलीग्राम पे इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हमारे जो एडमिन्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ आप हमसे 24 घंटा जुड़े रह सकते हैं, मतलब सबसे आसान तरीका है हमसे जुड़े रहने का। और अगर कुछ ज़रूरी होता है, अगर हम देख रहे हैं तो हम खुद उसमें रिप्लाई करते हैं, मतलब हम खुद इन्वॉल्व होते हैं। और ये हमारे दो चैनल हैं, एक तो समृद्धि आईएएस का जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, जिसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना भी है। सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी कर लें। और अगर हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो या हमसे बात करना चाहते हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।